CNR कोच लगी हुई है। आ जाओ बच्चों। तो ये सी केबन हेडिंग लगी हुई है, वाइट शीट्स लगी हुई हैं, पिलोज लगे हुए हैं, जाए नमाज मौजूद है, पंखे चल रहे हैं। वेरी नाइस। ठीक है कमरा अच्छा। लीडर है वो तैयार हो रहा है। एक ही पिज़्ज़ा जो है वो खोलते हैं। बड़ी कड़क चाय है मिक्स। हमारे पड़ी हुई है कम्प्लीमेंट्री किट। वजन कितना टेम्परेचर आया आपके पास? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 19 जुलाई सन 2022 और हम आज मौजूद हैं। पीछे आपको मेरी फैमिली नज़र आ रही है। आज हम जा रहे हैं 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में रावलपिंडी से कराची। और बैकड्रॉप में आपको 6412 नज़र आ रहा है जो लीड करेगा आज 36 डाउन को रावलपिंडी से फैसलाबाद तक। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र AC स्लीपर 4 पर्सन केबिन में होगा। 10,000 रुपये किराया है एक सीट का। टोटल 4 सीट हैं तो 40,000 रुपये बने एक केबिन के। और 2 बच्चे जो मेरे हैं 8 साल की एक मेरी बेटी और 3 साल का बेटा वो फ्री हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रेन के अंदर जो पाकिस्तान की टॉप ट्रेन मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट कंपोजिशन है, सबसे बेस्ट सर्विस, उसमें कैसा रहता है आज का हमारा जर्नी। तो चलते हैं, जाके पहले अपनी सीट्स देखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं और उसके बाद अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों AC स्लीपर की जो है वो CNR कोच लगी हुई है और 160 किलोमीटर स्पीड वाली ये कोच है, मेड इन चाइना। तो चलते हैं, आ जाओ बच्चों। सामान अभी ले आते हैं। ये मेड इन पाकिस्तान है, नॉट जी जी मेड इन चाइना। सर ये मेड इन चाइना है, ये नहीं CNR सर, हम कोच है। सफर आप चेक कर लें। दोस्तों ये केबिन है हमारा। अभी आप लोग इस साइड पे आ जाए, इधर आ जाओ। अरशद किधर है? अरशद इधर खड़ा हुआ। बैग सारे ले आए हैं, मैं चेक करता हूँ। दोस्तों ये सी केबिन 4 पर्सन, सामान हमारा पहुँच गया और बेडिंग लगी हुई है, वाइट शीट्स लगी हुई हैं, पिलोज लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो बेडिंग होती है वो भी लगी हुई है, जाए नमाज मौजूद है, पंखे चल रहे हैं। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं और कम्प्लीमेंट्री किट्स पड़ी हुई हैं, बुक्स हैं मौजूद, टिश्यू पेपर और टॉवल सब मौजूद है। बेटे ये बंद कर दो डोर। हाँ जी, कैसा है कैबिन? वेरी नाइस। अच्छा आप बताओ, आप पूछ रहे थे। अच्छा वो है। अच्छा है, तो आप इंजॉय करोगे इसमें? शबी अच्छा है। अच्छा है। अच्छा अरशद कहाँ, आहत कहाँ जा रहे हो आप? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? हरम के पास। अच्छा नाबिया ठीक है कमरा अच्छा है। कमरा ठीक है, इंजॉय करोगी आप? जी। ZC26412 मेड इन चाइना 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव लीड करेगा 36 डाउन को और ये लेके जाएगा फैसलाबाद तक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज कराची जा रहे हैं सर, विद फैमिली। बताया नहीं। बस मैं कल इतना बिजी रहा हूँ कि
अच्छा। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं बस इधर ही सी ऑफ करने अच्छा। आया था, थोड़ी लेट थी ना आज। अच्छा दोस्तों, ये थे काशिफ गिलानी साहब, LIE और रावलपिंडी हमारे दोस्त। और सिग्नल डाउन है, ट्रेन रेडी है और बच्चे मुझे अंदर से वेव कर रहे हैं, बाहर से निकल के भी देख रहे हैं। तो मुझे अब जाना चाहिए कोच के अंदर और इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह कराची पहुंचेंगे कल। लेट चल रही है ट्रेन, पर देखते हैं, दुआ होगी कि ज़्यादा लेट ना हो ट्रेन। मोस्टली वैसे इसका जो शेड्यूल्ड है, इसका टाइमिंग वो 12:30 बजे की है कराची कैंट की। कल 1500 किलोमीटर का जर्नी है और ऑलमोस्ट 23 घंटों के अंदर ये सफ़र तय होता है। क्या कह रहे थे आप? क्या बाहर नज़ारा पीछे आप कर लोगे बेटे, कुछ नहीं होता आपको। मैं आपको पकड़ के बिठा दूंगा ना। नहीं, बैठ सकते हो आप, देखो बैठ के बैठो। नहीं, इसको उतारना नहीं है, वैसे बैठ के देखो। हाँ ठीक है ना, खड़े हो जाओ। पीछे अंदर चल जाएगी, आप फिक्र ना करो, आ जाओ आप इधर। लेकिन यशा साहब को फिक्र हुई हुई है कि जो उनका पीछे है वो ज़मीन पे गिरेगी। आहद, कहाँ जा रहे हो? ट्रेन में? कहाँ पे? दोस्तों पूरे 1:30 बजे 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस ने रावलपिंडी छोड़ दिया। ये सामने जो आपको गेज नज़र आ रही है दोस्तों, ये इसके ब्रेक प्रेशर की गेज है जो ऑलमोस्ट 500 बार होना चाहिए और एक्यूरेट आपको नज़र आ रहा है। सामने आपको ब्रेक नज़र आ रही है, इमरजेंसी ब्रेक। अगर किसी भी वजह से ट्रेन को रोकना हो तो इसको पुल करें और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा और ट्रेन की ब्रेक्स ऑटोमेटिक लग जाएंगी। ये कोच का नंबर है हमारी 11906। ये अटेंडेंट का रूम है, सामने अटेंडेंट मौजूद है इसके अंदर। आप उनको रब्ता कर सकते हैं, अपनी कोई भी मसला हो उनको बता सकते हैं तो होपफुली वो हल करेंगे। वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, डिस्पोजेबल ग्लास पड़े हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं, सामने गैलरी है और यहाँ से ठंडक स्टार्ट हो जाती है। और ये सामने आपको बाई नेम जो बुकिंग है वो नज़र आ रही है, मेरे नाम से बुक है, C कंपार्टमेंट। अभी चलते हैं अंदर और बैठते हैं। और हम खूब एंजॉय करेंगे। क्या कह रही हो? बोलो ना दोबारा। ये हमारा सामान है, ये सीट्स हैं और अच्छा। बेड है और ये भी हुई है और हम ट्रेन में बहुत एंजॉय करेंगे। वेरी गुड। अर्शद भाई किधर है? अर्शद वॉशरूम? हाँ बेटे, ठीक है वॉशरूम, ठीक है। सफाई करवाएं। ये आहद साहब का जो फीडर है वो तैयार हो रहा है। वालेकुम सलाम। इधर ही रखो। बेटे इतना भर के नहीं लाते, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं। ठंडी है सर कोक? जी चले, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों भूख अभी लगी हुई है और तहज़ीब का पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया था और 2 पिज़्ज़ा हमारे पास मौजूद हैं। जल्दी में आपको पता रात को नींद भी नहीं आती, इतना लंबा ट्रैवल करना हो, खाया भी कुछ नहीं जाता। अभी ट्रेन में बैठ के, ये मकसद कम्प्लीमेंट्री सर्विस नहीं है, ये मैं बता दूं कि ये पर्सनल है। ये पिज़्ज़ा जो है तो कुछ लोग समझते हैं बाद में कि शायद ये कम्प्लीमेंट्री है, ये पर्सनल है, खुद लेके आए हैं इसको। तो अभी हम पिज़्ज़ा जो है वो खाते हैं, बच्चे भी खाएँगे और उसके बाद आपको जर्नी साथ साथ दिखाते हैं। चिकन टिक्का और साथ ब्लैक ऑलिव्स ऑर्डर किया और देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा। चलो भाई बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही सिहाला रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस किया है और सर सैयद एक्सप्रेस अपनी मखसूस रफ्तार से कराची की जानिब बढ़ रही है।
ये पिज़्ज़ा खा लिया आपने? कैसा है? मज़े का? हाँ साहब, आप क्या कर रहे हो? क्या ज़ोर से बताओ। रावलपिंडी से निकलने के बाद पहला स्टॉप इंशाल्लाह जेलम रेलवे स्टेशन पे होगा और ट्रेन हमारी बढ़ रही है अभी गोजर खान रेलवे स्टेशन पे, पास थ्रू होगी वहाँ से। अर्शद साहब को तो ठंड लगना शुरू होगी। अर्शद क्या हुआ है? टेम्परेचर ज़्यादा है? अच्छा, बॉडी में ठंड लग रही है आपकी? अच्छा। घंगरीला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं अभी। सोना है? अर्शद भाई के साथ लेट जाओ यहाँ पे। लेट जाओ यहाँ पे, इधर। हाँ कल पहुँच जाएंगे। ऐसे हाँ लेट जाओ। हाँ लेटो यहाँ पे, लेट जाओ यहाँ। इस पर ट्रेन हमारी गोजर खान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। कोटवार बेल्ट का एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। टर्की का मशहूर हॉर्स शू कर्व जो है वो क्रॉस करेंगे हम। स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हॉर्स शू कर्व, जो पाकिस्तान का सबसे लंबा कर्व है पाकिस्तान रेलवे का।
ये मेरे जो बेटे हैं अली अशर, ये मुझे कह रहे हैं कहाँ जाना है हमने। चलो आ जाओ। आगे चलो। ये एसी स्टैंडर्ड, ये एसी स्टैंडर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इकॉनमी क्लास भी है। जी ये डाइनिंग कार आप देख रहे हैं अभी इतनी एक्टिव नहीं है, पर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको सर्व कर दिया जाएगा, चाय इसके अलावा खाना वगैरह जो भी आप ऑर्डर करेंगे। कम्प्लीमेंट्री टी जो है वो वज़ीराबाद के बाद सर्व की जाएगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों भी हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जेलम रेलवे स्टेशन पे। 6428 अटैच हुआ हुआ है। जाफर एक्सप्रेस के साथ 39 अब कोटा से आ रही है और पेशावर जाएगी। रास लॉजिस्टिक की ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस 36 टाउन के लिए पैसेंजर वेट कर रहे हैं जेलम रेलवे स्टेशन पे। दो मिनट ही स्टॉप होगा दोस्तों जेलम रेलवे स्टेशन पे। 2 मिनट खड़े होने के बाद ट्रेन ने डिपार्चर हॉर्न दे दिया। ट्रैक मशीन डिवीज़न की रेस्ट फैन खड़ी हुई है जेलम रेलवे स्टेशन पे, और उसके अलावा ड्यूमेटिक की ट्रैक ऑपरेटर मशीन। क्या हाल है? जेलम स्टेशन से निकलने के फ़ौरन बाद ही दरिया जेलम आएगा, और दरिया जेलम के ब्रिज से हम गुजरेंगे।
क्या लेके आए हैं? चाय लेके आए, कम्प्लीमेंट्री ले आए अंदर। दोस्तों ये कम्प्लीमेंट्री टी आ गई है। इसमें क्या क्या है अंकल जी? केक, चाय और केक है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अभी ये आप जो है ना ये ले जाइए, और वो गिलास भी पड़े हुए हैं वो भी प्लीज़ उठा लें। सर ग्लास आपके पास ही रहेंगे घर तक। अच्छा, दो रखते हैं, दो बहुत है हमारे पास। एसी स्लीपर में जो कम्प्लीमेंट्री टी मिलती है, एक्चुअली ये वज़ीराबाद से निकलने के बाद इसको सर्व करते हैं, पर मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे पहले मंगवा ली है। अभी ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है लाला मूसा जंक्शन पे, स्लो हो चुकी है। वो देखो वापस आ गए। बड़ी कड़क चाय है, मिक्स, शुगर इसमें डली हुई नहीं है, शुगर अलग से ऐड करनी है। और उसके अलावा ये कप केक्स हैं डॉन के, तो ये भी ट्राई करते हैं। उसके बाद सॉरी अभी लाला मूसा नहीं है, बल्कि चूहा कड़ियाला रेलवे स्टेशन पे आके रुकी है ट्रेन हमारी। दोस्तों चूहा कड़ियाला रेलवे स्टेशन पे क्रॉस हो रहा है पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 आपका। अभी तक ईद का रश है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि रेलवे ने जो अपने फेयर्स हैं वो कम कर दिए हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट आपको पता है उनकी बदमाशी होती है, वो लोग कम नहीं करते फेयर, तो उस वजह से भी जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन्स हैं उनमें रश बढ़ चुका है। आप देखें लोग पायदान में बैठ के भी सफ़र कर रहे हैं। कैसी है चाय? स्ट्रॉन्ग है, घर जैसी है या नहीं अलग? अलग है? अच्छा चलो मैं पी के देखता हूँ। अच्छा तो आप नहीं पी रहे चाय? आप उठा नहीं सकते कप? अच्छा मैं इसमें डाल के देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय है यार, ज़बरदस्त। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि मिक्स है। टी बैग की चाय आपको पता है कि वो कच्ची चाय होती है, मज़ा नहीं करती। दोस्तों इस वक्त हम चक पिराना रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं, और स्पीड है ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर के करीब। अभी टाइम है शाम के 4:10 और हमारी ट्रेन पास थ्रू हो रही है लाला मूसा गुड्स यार्ड में से। तो लाला मूसा जंक्शन सर सैयद एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है, यहाँ पे स्टॉप नहीं है इसका। अभी गुजरात आ रहा है और ब्रेक सप्लाई हो चुकी है। आप देखेंगे जैसे जैसे ब्रेक्स यूज़ हो रही हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ था, अभी ब्रेक्स रिलीज़ किए हैं ड्राइवर साहब ने तो प्रेशर दोबारा से 500 बार की तरफ आ गया। तो जो स्टैंडर्ड है वो 500 बार है, जिसके ऊपर अभी नीडल आई हुई है। तो 4:40 पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे स्टॉप होगा। बहुत से पैसेंजर मौजूद हैं सर सैयद एक्सप्रेस के इंतज़ार में।
मिनट गुजरात रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद रवाना हो रहे हैं हम कराची के लिए। नेक्स्ट स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन। शाम को 5 बजे अप्रोच बनाई है 36 टाउन ने वज़ीराबाद जंक्शन पे। CNW स्टाफ आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, व्हील चेक कर रहे हैं ये लोग। तकरीबन 4 मिनट वज़ीराबाद जंक्शन पे रुकने के बाद हम निकल रहे हैं। दोस्तों वज़ीराबाद से हम ML1 मेन लाइन 1 छोड़ देंगे और यहाँ से आगे का सफ़र जारी रखेंगे वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पे। ये देखें यहाँ से ट्रेन हमारी डाइवर्ट हो गई, जो स्विच बना हुआ है वो अब बना हुआ है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन का, और लेफ़्ट साइड पे जो लाइन रह गई वो रह गई ML1। वज़ीराबाद जंक्शन से दोस्तों 3 लाइन डाइवर्ट होती हैं। सबसे पहली लाइन जो इस पे हम जा रहे हैं वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन 325 किलोमीटर की लेंथ है। उसके बाद ML1 जो आगे जा रही है गुजरांवाला, लाहौर और फिर आगे कराची की तरफ। और तीसरी लाइन है जम्मू
वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो आजकल सियालकोट तक एक्टिव है। यहाँ से हम पकड़ चुके हैं वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन। दोस्तों वज़ीराबाद से निकलने के बाद जो अगला स्टॉप होगा वो इंशाल्लाह होगा हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों हमें मौका मिला है कैब राइड का। मैं तो बहुत सी कैब राइड जो है वो कर चुका हूँ, पर आज बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश की कि इनके साथ भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस करें। तो हाफिज़ाबाद तक हम जाएंगे, उसके बाद वापस हम अपनी कोच में चले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी 36 टाउन जो है पास थ्रू होगी मंसूर वाली रेलवे स्टेशन से। 50 किलोमीटर स्पीड का यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टॉप नहीं है यहाँ ट्रेन का। एसएम साहब झंडी भी दिखा रहे हैं और हाथ भी हिला रहे हैं। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त चावल के खेतों के बीच में से गुजरती हुई जा रही है। दोनों तरफ धान की फसल लगी हुई है। खूबसूरत कर्व से गुजर रही है 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस, और लोअर चनाब कैनाल के ऊपर से पास थ्रू हो रहे हैं हम। शाम को 5:42 पे हम पास थ्रू होंगे अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन से। मेन लाइन से जा रही है ट्रेन और लूप लाइन पे खड़ी हुई है एक ऑयल ट्रेन जिसको RG24 लीड कर रहा है और 8056 HPU20 भी साथ अटैच है। होपफुली ये महमूद कोट चक पिराना
माइल ट्रेन है। दोस्तों अभी हम एक ऐसी लोकेशन से गुजर रहे हैं, हाफजाबाद से पहले ये एरिया है और यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है स्पीड का। दो 280 किलोमीटर माइलस्टोन है और रेड फ्लैग क्वेश्चन है। सामने भाई साहब आपको रेड फ्लैग लेके खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और आप देखें अभी भी ट्रैक के ऊपर पानी मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं उसने इस ट्रैक के हिस्से को काफ़ी हद तक डैमेज किया। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वज़ीराबाद से मिला हुआ है और 15 किलोमीटर की स्पीड बताई हुई है। माइलस्टोन नंबर बताया हुआ है और रीज़न भी बताई हुई है कि किस वजह से ये स्पीड की जो लिमिट है वो बताई गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा जंगल पानी के अंदर डूबा हुआ है और कुछ दिन पहले तक ट्रैक के ऊपर भी पानी था, पर रेलवे के मज़दूरों ने अपनी कोशिश के बाद ट्रैक क्लियर कर दिया है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन अभी तक मौजूद है। टाइम है शाम के 6:09 और 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है हाफजाबाद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे स्टॉप होगा इसका। दो 264 किलोमीटर माइलस्टोन वज़ीराबाद खाने वाला ब्रांच लाइन हाफजाबाद रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। राइड की हमने छोटी सी बच्चों को करवाई बेसिकली। तो हाफजाबाद रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं। अभी चलते हैं गोश में और बाकी बच्चों की हालत देखते हैं कि बेचारे वो किस हालत में है। सामने हमारे पड़ी हुई है कम्प्लीमेंट्री किट जो टिकट के फेयर के अंदर शामिल है, फ्री है ये। और ये जितने पर्सन हो उतनी किट्स मुहैया की जाती हैं रास लॉजिस्टिक्स की तरफ से। तो अभी हम देखते हैं कि इस किट के अंदर क्या है। तो दोस्तों रास लॉजिस्टिक सर सैयद एक्सप्रेस की जो किट है उसके अंदर सबसे पहले लिक्विड सोप, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हाथ अपने धो सकते हैं। उसके बाद टूथपेस्ट है, टूथब्रश और एक अदद कंघी कॉम्ब है, तो जिसके बाल हैं वो कंघी भी कर सकता है। तो ये किट है जो आप देख रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा सर, आप सर सैयद एक्सप्रेस जो प्राइवेट ट्रेन है उसमें गालिबन रावलपिंडी से कराची के लिए सफ़र कर रहे हैं, गुजरात से। तो अभी तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा गुजरा है और सर्विसेज के हवाले से आप बताएं कि आपको कैसी लगी है ट्रेन? सर्विस ठीक है जी, पहले भी सर्विस में सफ़र कर चुका हूँ मैं ऐसे जी, 2-3 मरतबा आया भी हूँ। और पिछली दफ़ा तो वो इंसिडेंटली वो लेट हुआ है, इंसिडेंट हो गया था उस वजह। अदरवाइज़ ठीक है, टाइम भी ठीक है और
वैसे भी ओवरऑल सफाई वगैरह यही चीज़ें हैं बेहतर जो है ना वो अच्छी हैं इसकी जो है ना मेंटेनेंस इसकी टाइम पे करते हैं। कोच बेहतर है जी कोच जिसमें आप बैठे हैं, एसी स्टैंडर्ड में आप सफ़र कर रहे हैं, जी। तो कितना फेयर है सर गुजरात से कराची? ये तकरीबन 5150 5150 रुपये। तो अभी रिवाइज़ किए हैं, दोबारा से डिक्रीज़ किए हैं रेलवे ने फेयर, तो इन लोगों ने किया या क्या लगता है आपको? उसका तो नहीं मुझे आइडिया नहीं है, ये पहले की असल सीट मेरी महीना पहले की हुई। अच्छा पहले की हुई थी, जी सही। तो दूसरा चाय वगैरह इन्होंने पिलाई है आपको वज़ीराबाद के बाद? नहीं है। अच्छा मेरे ख्याल में फिर मैं ये ट्रेन मैनेजर से ही पूछेंगे कि एसी स्टैंडर्ड में है या नहीं है ये वाली ऑप्शन। जी बाकी आप क्या समझते हैं बेहतरी की गुंजाइश अगर हो तो क्या हो सकती है इस कोच के अंदर या ट्रेन के अंदर? बस इसमें ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सा गैलरी जो है असल में आप साइड वाली सीट पे बैठे हैं सिंगल पे, इसलिए तो अंदर तो ठीक है, अंदर तो रिजनेबल है, वो जगह जो है ना अकोमोडेट करना इजीली हो जाता है। तो इधर बार बार स्पेशली जो गुजरते हैं लोग फिर वो उस वक्त थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस होती है। तो दोबारा भी अगर आपको कभी सफ़र करना पड़े तो आप गुजरात से कराची के लिए कौन सी ट्रेन चूज़ करेंगे? फिलहाल तो इसी को प्रेफर करेंगे जो है ना सर सैयद एक्सप्रेस। जी तो क्योंकि टाइम के लिहाज से भी फिर सूट करती है हमें, और वैसे भी रास्ते में कोई इशू नहीं होता जो है वो सफ़र इसका ठीक है। सर आपका नाम? वहीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप किस क्लास में सफ़र कर रहे हैं? हम इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं सैयद। सर सैयद में? जी हाँ। तो कहाँ पे जा रहे हैं? हम रावलपिंडी से कराची जा रहे हैं और हम 13 जुलाई को कराची से रावलपिंडी भी इसी में आए थे और इकॉनमी क्लास में ही आए थे इसकी। तो सर एक चीज़ मुझे बताएं कि सर सैयद एक्सप्रेस आपने चूज़ की है, उसकी क्या वजह है? बेस्ट सर्विस ऑफ रेलवे। बेस्ट सर्विस, आपको पता है ये प्राइवेट ट्रेन है? जी हाँ, प्राइवेट ट्रेन तो है मगर बंदा सर्विसेज बेयर करता है ना कि मुश्किलात को करे, तो सर्विसेज बेस्ट। क्या सर्विस आपको अच्छी लगी इस ट्रेन? सर्विस इसकी ये अच्छी लगी कि इन टाइम ये वहाँ से निकले हो। ठीक है कि इस वक्त बारिशें हो रही हैं तो जिसकी वजह से इमरजेंसी में तो लेट हो गई, बट ये हमारा इससे पहले भी एक्सपीरियंस है, जैसे गवर्नमेंट में भी जो उस वक्त भी हमने इस पर सफ़र किया है तो ये लेट नहीं होती। जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज जो है कि ये इन टाइम चलती है और इन टाइम पहुँचती है। तो आपको जो फेयर है इकॉनमी क्लास का वो ठीक लगता है, मुनासिब है? हाँ, इस क्या कहते हैं कि महंगाई के दौर के अंदर इसकी हर क्लास का फेयर जो है मुनासिब है, क्योंकि मैंने इसके तीनों क्लासों में सफ़र किया है। मैंने इसके एसी स्लीपर में भी सफ़र किया है, इसके बिजनेस क्लास में भी किया है, इकनॉमी स्टैंडर्ड एसी में भी किया है। मगर अभी क्योंकि हम एक शादी में जा रहे थे, वहाँ से हम बल्क में आए तो इसलिए हम लोग एसी में इकनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं। तो इसकी तमाम क्लासेस की सर्विसेज बेस्ट ऑफ अदर देन ट्रेन। तो सर अगर आपको कोई राय देनी हो ट्रेन को मज़ीद बेहतर करने के लिए तो क्या राय होगी, क्या ऐसा हो सकता है इस ट्रेन में? बस इसके अंदर एक जो चीज़ ये देखी थी कि जब हम आए थे तो एक होगी जो थी जिसके अंदर के वो होगी ओल्ड मॉडल की लगी हुई थी, जिसकी सीटें जो है ना उखड़ी हुई थी। तो बस ये है कि अगर आप किसी से पे अच्छा ले रहे हैं, फेयर ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी सीट्स वगैरह का जो इकनॉमी क्लास की वो थोड़ी सी रिपेयर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। बट सफाई का इंतज़ाम अच्छा है इसके अंदर। और अमला कैसा है, रवैया कैसा है? हमले का रवैया बड़ा फ्रेंकली है। सही है, हाँ, बड़ा कोऑपरेट करते हैं या कोऑपरेटिव में सफाई के लिए लोग आते हैं मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर। और बाकी क्या कहते हैं कि जो टिकट चेकर हैं या दूसरा हमला भी है कोऑपरेटिव। दोबारा अगर कभी किसी और ट्रेन में सफ़र करना हो या दोबारा आप ट्रैवल किस ट्रेन में करेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ सफ़र कर रहा हूँ। पहले तो ये डिपेंड करें, अगर रावलपिंडी करना होगा तो मेरे लिए तो बेस्ट सर्विस ये सैयद होगी या ग्रीन लाइन होगी। सही कि मैं सहूलत के साथ सफ़र करना चाहता हूँ और इसमें सहूलत दूसरी भी यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के मुकाबले में थोड़ा सा फेयर ज़्यादा होता है, मगर सर्विसेज अच्छी होती है। सर्विसेज मैटर करती है, फेयर मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाम सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रेलवे स्टेशन पे सिस्टर ट्रेन 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के साथ सिंगल लाइन क्रॉसिंग हुई है।
इस वक्त हमारे साथ रास लॉजिस्टिक ट्रेन 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर जनाब नवीद भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक है? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। दूसरी बार आपकी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सफ़र किए हैं पर रिव्यू कर रहा हूँ मैं दूसरी बार, और तकरीबन 1 साल पहले रिव्यू किया था, आपसे मुलाकात हुई थी। तो नाज़रीन को आप बताएंगे जो ट्रेन मैनेजर है उसकी क्या ज़िम्मेदारी हैं, आप क्या किरदार अदा करते हैं ट्रेन के अंदर? ट्रेन मैनेजर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ट्रेन मैनेजर की होती है। उसमें आपकी गाड़ी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी पैसेंजर के साथ, आपके स्टाफ के साथ, या गाड़ी के साथ लेट हो रही है, किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रेन मैनेजर की होती है। या रनिंग स्टाफ में हमारे ये जो वेटर वगैरह होते हैं, इनके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, टोटल ये मतलब इस चीज़ को कवर करना होता है। सर आप अपने क्रू को भी डील कर रहे होते हैं, हाँ, पैसेंजर्स को भी, पैसेंजर्स और रेलवे एम्प्लॉइज़ को भी रेलवे एम्प्लॉइज। जो ट्रेन के साथ चल रहे हैं। हाँ जी। आप मुझे बताएं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान रेलवे ने 10% जो फेयर है वो डिक्रीज़ कर दिया दोबारा से, क्योंकि डीजल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं। तो सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन के किराया भी कम हुआ है या क्या, कैसे है अभी? नहीं, अभी सर सैयद एक्सप्रेस का जो है ना अभी कम नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि जो बाकी सर्विसेज सहूलियात हैं ट्रेन के अंदर, जैसे स्पेशल पर्सनस हैं, ओल्ड एज टिकट है, या हमारे आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, उनको सहूलत मौजूद है सर सैयद में या नहीं है? इसके अंदर जो स्पेशल पर्सन है सिर्फ उनके लिए है, उनको अलाउ कर सकते हैं। बाकी जो आर्मी पर्सन है या ओल्ड एज है वो उसमें इसमें वो फुल चार्ज होता है। फुल चार्ज होता है। फुल चार्ज होता है। तो जो स्पेशल पर्सन है उस केस में क्या चीज़ आप देख रहे होते हैं? मतलब आप कोई आईडी देखते हैं, आप तब टिकट बना के देते हैं या कैसे करते हैं? स्पेशल पर्सन में अगर कोई मतलब पैरालाइज है या कोई सुन नहीं सकता, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, देख नहीं सकता, तो उनको देख के फिर टिकट बनाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है उनको ओब्लाइज भी कर देते हैं। ID कार्ड पे देखने की हाँ जरूरत जी, नहीं है? टिकट नहीं भी बनाते हैं। नहीं भी बनाते। एक दो स्टेशन हो वो तो वैसे ही हम वैसे ही ओब्लाइज कर देते हैं। सही है। अच्छा, अभी आपके पास जो ट्रेन की कंपोजिशन है वो क्या है, कितनी कोचेज़ हैं और कौन कौन सी कोचेज़ लेके चल रहे हैं आप कराची तक? टोटल कोचेज़ जो हैं इसके अंदर एक स्लीपर है। इस टाइम जो रावलपिंडी से हम ट्रेन को लेकर निकलते हैं ना, तो उसमें बिज़नेस क्लास होती है, एक लोअर AC है, फिर उसके बाद इकॉनमी है। इकॉनमी में हमारे पास जो कोचेज़ हैं उसमें 5 कोचेज़ हमारी इकॉनमी की होती हैं, सही। जो रावलपिंडी से लेकर निकलते हैं। उसमें ब्रेक वैन वाली कोच भी शामिल है या वो अलग है? नहीं, वो अलग है। वो अलग, यानी कि 5.5 कोच 5.5 कोचें होती हैं आपकी। तो अभी आप फेयर अगर आप बता दें नाजरीन के लिए कि अभी इकॉनमी क्लास का कितना फेयर है रावलपिंडी से कराची? रावलपिंडी टू कराची जो है वो ओपन जो टिकट होता है वो 3000 का है, बाकी बुकिंग के साथ वो 3100 का है। 3100 का। और इकॉनमी में सहूलियात क्या हैं, खाना पीना या जो कम्प्लीमेंट्री सहूलत है वो क्या है? कम्प्लीमेंट्री के अंदर जो है इकॉनमी में जब फैसलाबाद हम पहुंचते हैं तो डिनर वहाँ से देते हैं। रावलपिंडी से चलते हैं? रावलपिंडी से चलते हैं। सही है। हाँ जी, डिनर देते हैं? डिनर देते हैं। फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है। ये फ्री है? ये फ्री है। सही होगा। और AC स्टैंडर्ड का कितना फेयर है आपका? AC स्टैंडर्ड जो है वो 6100 है। 6100 कराची 6100 और उसमें क्या सहूलत है कम्प्लीमेंट्री? उसमें भी डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं। डिनर और ब्रेकफास्ट है। हाँ जी। उसके बाद AC बिज़नेस का फेयर बता दें और उसकी सहूलत। AC बिज़नेस जो है उसमें रावलपिंडी टू कराची 8800 है। उसमें हम ब्रेकफास्ट और जो अपना देते हैं ये ब्रेकफास्ट और डिनर जो देते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, उसके अलावा शाम के टाइम वज़ीराबाद से जैसे निकलते हैं तो उनको टी भी दी जाती है। टी भी दी जाती है। सही है। और AC स्लीपर में भी ऐसे ही सेम है। फेयर कितना है? मैंने जो टिकट लिया है वो तो 97 होगा, क्योंकि मैंने 1.5 माह पहले टिकट बुक करवाया था। अभी इस टाइम जो फेयर चल रहा है वो AC स्लीपर 10,500 है। 10,500 है। 10,500। और उसकी सहूलियात? AC स्लीपर के अंदर भी डिनर, ब्रेकफास्ट और उसके अलावा हाई टी वगैरह दी जाती है। बाकी उसमें आप सफ़र करें, आपको पता है उसमें कम्प्लीमेंट्री किट जो है, हाँ जी, किट वगैरह देते हैं वो उसमें। बिज़नेस क्लास में है कम्प्लीमेंट्री किट? बिज़नेस क्लास में भी देते हैं। अच्छा नवीद साहब, जो AC स्लीपर है वो पाकिस्तान की सबसे लग्जरी क्लास है और बहुत ही कम ट्रेन के अंदर ये वाली क्लास मौजूद है।
स्पेशली रावलपिंडी से या तो तेज़गाम में है या फिर आपके पास है, तो आप मुझे बताएं कि जो रास लॉजिस्टिक है वो अपनी जो लग्जरी क्लास है उसके अंदर पैसेंजर को क्या प्रिविलेज दे रही है, क्या सहूलत है? इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी सफ़र करते हैं तो साथ उनके 2 बच्चे भी होते हैं, तो क्या उनका टिकट भी लगेगा? नहीं, इसमें जो 2 वाला कैबिन होता है ना, उसमें अंडर 10 जो है वो 2 चाइल्ड जो है वो फ्री होते हैं, और 4 वाला जो है उसके अंदर 3 चाइल्ड फ्री होते हैं अंडर 10। बाकी उसमें मैट्रेस वगैरह देते हैं, वाईफाई वगैरह, LED वगैरह जो है ये लगी होती है वहाँ पर। वैसे वाईफाई तो मैंने चेक किया, वो ज़्यादा इतना काम करता नहीं है क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों में काम करता है। नेटवर्क आपको पता है ऐसा है आजकल। नेटवर्क की बात सही की है क्योंकि गवर्नमेंट ने या सेलुलर जो कंपनीज हैं उन्होंने रोड को ज़्यादा तरजीह दी है और रेलवे लाइन तो बहुत कम, उधर इतना नेटवर्क है नहीं, तो जहाँ पे कवरेज होती है वहाँ पे बेहतर चलता है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हमारी ट्रेन सांगला हिल रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, सूरज गुरूब होने को है और हमारे साथ रशीदुल हसन साहब जो प्रमोट हो के ट्रेन मैनेजर से अभी विजिलेंस इंस्पेक्टर बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रशीद भाई? खैरियत से? शुक्र सर। लास्ट टाइम आपके साथ सफ़र किया था तो आप ट्रेन मैनेजर थे। सबसे पहले तो मुबारक हो, आप तरक्की हो गई आपकी। तो मुझे बताएं आपका जो डेजिग्नेशन है इसका काम क्या है? सर मेरा असल काम है विजिलेंस इंस्पेक्टर। कंपनी की तरफ से मुझे ऑर्डर दिया जाता है, हमारे ऊपर मैनेजमेंट है, वो मुझे ऑर्डर दे दिए भाई आप इस स्टेशन से उतर के गाड़ी को चेक करना है। यानी कि गाड़ी रावलपिंडी से कराची तक जा रही है तो मुझे किसी स्टेशन से हमारे सीनियर कॉल करेंगे तो मैनेजमेंट की तरफ से मेरी ड्यूटी होगी आप आफताबाद ड्रॉप हो जाएं, आपने 35 पकड़ लें। मैं फिर 35 पे जिस कोच में मुझे डाउट होगा, किस ATM या ट्रेन स्टाफ पे, मैंने पूरी गाड़ी चेक करनी है। चेक में क्या क्या करते हैं? चेक में मैंने हर चीज़, फॉर एग्जांपल ये है अगर मैं ऐसी स्लीपर चेक करूँगा उसमें ये चेक करूँगा पैसेंजर को, पहले तो टिकट चेक करूँगा कोई विदाउट टिकट ना बैठा हो। उसके बाद मैंने पैसेंजर से ये भी पूछना है उनको कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी, अगर पैसेंजर की कोई कंप्लेन हो तो मैं अपने सीनियर को उसी टाइम पर कंप्लेन दर्ज करवा देता हूँ ताकि पैसेंजर की कोई कंप्लेन हो, जो गाड़ी के अंदर हल होने वाली कंप्लेन हो, हम फौरी उसको कोशिश करते हल करें। सही है। और इसके अलावा मैं अपने ट्रेन मैनेजर स्टाफ को और ATM जो जितने हमारे स्टाफ है उसको मैं रीचेक करता हूँ कि उन्होंने कोई पैसेंजर विदाउट तो नहीं बिठाया, किसी पैसेंजर के साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया या किसी पैसेंजर से एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए। मेरी ओवरऑल ड्यूटी है, मैं तकरीबन दैनिक का स्टाफ को भी चेक करता हूँ, हमारी कैटरिंग सर्विस है, ठीक है, हमारा सोडा स्टाफ है, सारों को मैं चेक करता हूँ ताकि हमारा जो पैसेंजर है उसको कोई कंप्लेन ना हो ओवर चार्जिंग की, ठीक है, पैसेंजर के साथ मिसबिहेव हो। सवाल आपसे करूँगा, आप भी मसरूफ़ हैं, तो अक्सर लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं कि जब ट्रेन प्राइवेट हो जाए तो वो जी लेट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या आप लोगों के इख्तियार में है ट्रेन को लेट करना या उसको तेज़ चलाना? नहीं सर, हमारे इख्तियार में बिल्कुल ही नहीं है। हमारे इख्तियार में इसकी बोगियाँ जो वगैरह होती हैं या मेंटेनेंस वो भी हमारे इख्तियार में नहीं। हमारे इख्तियार में सिर्फ टिकट चेकिंग और हमारा जो प्राइवेट अमला है जो ये सारा रेलवे कंट्रोल करता है। कंट्रोलर जो बैठा होता है उसी ने सारी गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस करना होता है, उसी ने हमें वे ओवर देना है, उसी की वजह से गाड़ी लेट भी होती है, सारा कुछ उसी ने करना होता है। मतलब कमर्शियल वर्किंग आप देख रहे हैं? आप सिर्फ कमर्शियल यानी कि हमारा टिकटिंग सिस्टम जो है ना और कैटरिंग सिस्टम ये हमारे पास है, बाकी ड्राइवर, इंचार्ज, गार्ड, प्लांट ऑपरेटर सारे रेलवे के हैं और कंट्रोलर भी रेलवे का वही ऑपरेट कर रहा होता है सारा कुछ। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों शाम को 7:05 पे अप्रोच बनाई है सर सैयद एक्सप्रेस ने सांगला हिल जंक्शन पे। यहाँ पे स्टॉप होगा इसका 2 मिनट का इंशाल्लाह। अभी ट्रेन हमारी अप्रोच बनाएगी थोड़ी देर में फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जो सर सैयद एक्सप्रेस की वर्किंग है वो आपको दिखाएंगे। स्पेशली खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा और कोचेज़ भी ऐड होती हैं यहाँ पे।
अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। दोस्तों रात को 7:50 पे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है। 10 मिनट लेट है गाड़ी, 7:40 इसका शेड्यूल्ड अराइवल होता है यहाँ पे, और तकरीबन 10 मिनट जो हैं वो ड्राइवर साहब ने कवर कर लिए हैं रास्ते में। फैसलाबाद से टोटल 6 कोचेज़ ऐड होंगी, जिसमें 2 बिज़नेस क्लास और 4 इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। इसके अलावा डिनर जो है वो यहाँ पे लोड होगा ट्रेन में और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 30 मिनट यहाँ पे स्टॉप होगा सर सैयद एक्सप्रेस का। पावर रिप्लेस होगी यहाँ पे, ZC20 उतर जाएगा यहाँ से और होपफुली HGMU30 या GU40 अटैच हो जाएगा। दोस्तों फैसलाबाद पहुँच के AC स्लीपर की जो कोच की जो विंडोज़ हैं उनको क्लीन किया जा रहा है। वालेकुम सलाम जी। और आप देखें कि रास लॉजिस्टिक का अमला जो है वो कितना मुस्तैद है। अच्छा भाई, ये AC स्लीपर ही साफ़ करोगे कोच या और भी करोगे? सर इकॉनमी भी करते हैं, स्लीपर भी। इकॉनमी भी करते हो? वेरी गुड यार। हमारे साथ फैसलाबाद के जो कैटरिंग मैनेजर है जनाब शहबाज हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा ऊंचा भी बोलेंगे क्योंकि शोर है यहाँ पे। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, फैसलाबाद के शहर में हम आपके खड़े हुए हैं जी। आपका जो सबसे मेन काम है, जो जिम्मेदारी है, वो खाना है। जी जी। बंदा बगैर टिकट के कराची जा सकता है पर भूखे पेट नहीं जा सकता। जी। तो आप मुझे बताएं, आप खाना खुद बनाते हैं, ख़रीदते हैं, क्या करते हैं आप? जी हम खाना खुद बनाते हैं। हमने कुक रखे हुए हैं, क्वालिफाइड कुक रखे हुए हैं। इसमें हम ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बेहतरीन किस्म का हम खाना चावल इस्तेमाल करते हैं। जो मार्केट में सबसे बेहतरीन चावल है, मसाला जात, हम वो इस्तेमाल करते हैं। इससे अच्छा चावल पाकिस्तान में मार्केट में नहीं मिलता। कौन सा चावल इस्तेमाल करते हैं? ये हमने जो सेल है ना सर, वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा। सर इससे अच्छा चावल, महंगा चावल अब नहीं है इसके ऊपर। जी सर। अच्छा, तो आप ये खुद बना रहे हैं सारा कुछ? जी ये खुद बना रहे हैं, हम खुद इसे मैनेज करते हैं, खुद पैक करवाते हैं, खुद हम इसे डिलीवर करते हैं। अपना स्टाफ हमने खुद रखा हुआ है और खुद ही हम देते हैं। सही। अच्छा, मुझे एक कंप्लेंट है, बल्कि कुछ लोग मजाक भी करते हैं कि जिसको आप बिरयानी कह रहे हैं ये बेसिक पुलाव होता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी जी, ये बिरयानी है सर। इसमें वही मसाला जाता है। पुलाव में सर ये प्याज में बनता है, उसको कलर दे के और उसको फ्राई करके वो पुलाव होता है। इसका जो चिकन है इसके अंदर ही फ्राई होता है सर। ये बिरयानी और मुकम्मल मसाला जात के साथ और कलर वाइज के साथ से बिरयानी के साथ। अच्छा शहबाज साहब, एक चीज़ जो देखने में आई है, जब आप इकॉनमी क्लास में खाना सर्व करते हैं तो जो आपके चावल हैं, बिरयानी जो बनी हुई है या पुलाव कह लें, दोनों चीज़ें कह लेते हैं हम, वो पॉलीथीन बैग में पैक हुआ हुआ होता है। तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है अगर हम पॉलीथीन बैग में ना डालें उसको? अगर हम उसे ना डालेंगे तो हमें डिलीवर करना होता है, वो फिर बाहर बिखर जाएगा। और ये 600-700 750 बंदा बनता है, उसको हमने डिलीवर करना होता है। उसको पैक करने के बाद हमने एक डब्बा रखा हुआ है सर, ठीक है जी। उसके साथ उस डब्बे में हम पैक करते हैं सर, ठीक है। उस डब्बे में हम पैकिंग में बड़ी बेहतरीन पैकिंग हम दे रहे हैं और हर बंदे को हम बड़े ही एहतराम के साथ खाना पेश करते हैं पैक करके, ताकि बिखरे भी ना और ज़ाया भी ना और उसके वो ठंडा भी ना हो। अच्छा शहबाज साहब, पहले मैं बिज़नेस क्लास जब मैंने लास्ट ट्रैवल किया था उसको कवर किया और AC स्टैंडर्ड का खाना मैंने दिखाया था लोगों को। इस दफ़ा मेरा जो फोकस है वो इकॉनमी क्लास है। जी जी। तो आप बताएं कि अभी इकॉनमी क्लास में क्या खाना दे रहे हैं आप? इकॉनमी क्लास में हमारा ये डिफरेंस है रेलवे से, मतलब जो हमने रेल में आज तक मेरे ख्याल में भी खाना दिया नहीं गया ऐसा। हमने नगेट्स दे रहे हैं उनको, दो हर नगेट्स दे रहे हैं? जी, नगेट्स चिकन भी दे रहे हैं और नगेट्स भी दे रहे हैं। वजन कितना टेम्परेचर आया आपके पास? टेम्परेचर कितना आ रहा है व्हील का? 135, 40, अच्छा। 20। दोस्तों ये CNW स्टाफ है और ये चेक कर रहे हैं अभी व्हील और एक्सल के टेम्परेचर। और ये 108, 7, अगर हॉट एक्सल हो तो कितना टेम्परेचर आ रहा होता है? 160। 107।
60 160 फ़ारेनहाइट होता है ना वो, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में बता रहे थे। पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था सेंटीग्रेड में। तो ये हॉट एक्सल चेक कर रहे हैं और ये पैसेंजर सेफ्टी के लिए ये काम हो रहा है। अगर किसी भी बोगी कोच का जो एक्सल है वो हॉट होगा तो ये पहले कोशिश करेंगे कि उसको ठीक कर लिया जाए किसी तरीके से, वरना फिर वो कोच जो है काटी जाती है ट्रेन रेक से और पैसेंजर को फिर एडजस्ट किया जाता है दूसरी कोच के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वक्त पावर रिप्लेस हो रही है और G409023 कपल होने के लिए आ गया है फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म पे। हॉर्स पावर का जनरल इलेक्ट्रिक का लोकोमोटिव G12 टाइम ओवर के साथ अभी हमें लेके जाएगा फैसलाबाद से कराची तक। होपफुली आगे का सफ़र बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 हमारे फैमिली जर्नी का और फैसलाबाद से पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ देखा, ट्रेन मैनेजर से बात देखी, उसके अलावा आपने ट्रैवल देखा फैसलाबाद तक। तो बाकी का जो सफ़र है हम कवर करेंगे नाइट को और कल सुबह तक। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।